हेलो डिफेंस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि एग्जाम्स के बारे में बात करने वाले हैं एंड जो भी एग्जाम्स पेंडिंग में जिसका अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ उसके बारे में बात करेंगे। जो प्रोसेस में उसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ये प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगा, आगे क्या प्रोसेस होने वाला है। एंड यहाँ पर आप लोग देख रहे हो फिलहाल जो है बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ बात होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो पेपर जो आप लोग का यहाँ कटिंग देख सकते हो, इसमें क्लियरली यहाँ पर जो है इसमें जो स्टूडेंट के फेवर में बात किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर देखोगे तो अभी इलेक्शन का डेट यहाँ अनाउंसमेंट हो चुका है झारखंड में, आप लोग को पता भी, आचार संहिता भी लग चुका है। अब यहाँ पर जो बहुत सारे लीडर्स का जो यहाँ पर प्रतिक्रिया आ रहा है कि हम स्टूडेंट के फेवर में जब जीतेंगे तो बहुत सारा काम करेंगे, वैकेंसी लाएंगे, एग्जाम कैलेंडर हम तैयार करेंगे, अच्छा जो वहाँ पे जो इसकी जो फॉलो सही से हो। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो जीतता है उसके बाद क्या करता है, क्योंकि जीतने के बाद तो फिलहाल देखोगे तो सभी का क्या है कि बहुत प्रोसेस में स्लो हो जाता है। ठीक है, यानी कि बहुत स्टूडेंट जिस तरह यहाँ परेशान हो रहे वैसा ही जो फिर से हो तो फिर आखिर जितना नहीं जितना के बराबर एक बराबर हो जाता है। अगर आप जीत रहे हो तो जो आपने यहाँ पर वादा किया इसको फुलफिलमेंट करो, जो है सबसे इम्पोर्टेंट वही है। अगर आप जो वादा करते हो कि हम जो है इतना वैकेंसी यहाँ पर जो हम एक साल में 1.5 लाख वैकेंसी हम क्लियर करेंगे, तो अगर आपने ये जो वादा किया है तो आपको करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर आदमी विश्वास आप पर कर सकता है। क्योंकि बार बार स्टूडेंट इतना परेशान हो रहे हैं, फिर वही चीज़ अगर देखने को मिलेगा तो फिर चेंजिंग आखिरकार क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा गया है कि झारखंड के विद्यार्थियों को पूरा न्याय देंगे शिवराज। यहाँ पर देख सकते हो आरोप में यहाँ पर क्या है कि सरकार ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। यहाँ पर देख सकते हो लिखा गया कि झारखंड के जो विद्यार्थी हैं उनको पूरा यहाँ पर न्याय दिया जाएगा, ऐसा यहाँ फिलहाल जो है शिवराज सिंह चौहान, यानी कि पता है आप लोगों को शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हो कि वह जो भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी भी है यहाँ फिलहाल झारखंड का। यहाँ पर लिखा गया कि गठबंधन सरकार में बार बार पेपर लीक हुआ, यहाँ पर इसका आरोप यहाँ पर देख सकते हो। पेपर लीक तो आप लोग को पता है कि कितना बार पेपर लीक हुआ, यहाँ पर सीजीएल का एक बार पेपर लीक हुआ, फिर फिलहाल यहाँ पर सीजीएल को लेकर यहाँ स्टूडेंट परेशान है, फिर पेपर लीक का न्यूज आया हुआ है। तो स्टूडेंट ये फिलहाल सीजीएल को लेकर तो बहुत सालों से परेशान है। ठीक है, सीजीएल एक ऐसा हिस्ट्री बन चुका है जो यहाँ पर इसका अगर रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो सिर्फ पेपर लीक और पेपर लीक ही होता आ रहा है। फिलहाल जो है 2015-16 से जो बहाली है अभी तक क्लियर नहीं किया जा रहा है। आखिरकार कब क्लियर होगा किसी को पता नहीं, क्योंकि सबका एज निकलता जा रहा है, स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, क्योंकि टाइम निकल रहा है, एज निकल रहा है। ठीक है, टाइम और एज निकल रहा है, ये किसी के लिए रुकता नहीं है। आपका टाइम और एज जो वो किसी के लिए नहीं रुकता है। एंड वही चीज़ यहाँ फिलहाल हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट अब यहाँ पर सीजीएल के जो पुराने वाले स्टूडेंट थे वो अब यहाँ पर पढ़ना भी छोड़ दिए, क्योंकि आखिर किस बेसिस पर आखिरकार कोई भी प्रिपरेशन करेगा, तो किस बेसिस पर प्रिपरेशन करेगा जब तक आप यहाँ पर सही से क्लियर कुछ नहीं करोगे। बार बार पेपर लीक होगा, एक बार प्रिपरेशन किया, 2 बार किया, 5 बार किया, 4 8 बार किया, यहाँ तो करीबन में भी लगता है कि 9 से 10 साल हो चुका है, अभी तक यहाँ पर जो है प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो लिखा गया है कि भाजपा की सरकार बनने पर कैलेंडर बनाकर हम पहले साल में 1.5 लाख पद भरेंगे। यानी कि यहाँ पर जो है यहाँ बोला जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि यहाँ पर जो अगर भाजपा की सरकार बनती है तो यहाँ पर जो है कैलेंडर एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला जाएगा, फिर वहाँ पर जो है एक साल में जो करीबन 1.5 लाख पोस्ट यहाँ भरने का बात कहा जा रहा है। ये अब कितना सच होता है ये जीतने के बाद पता चलेगा, अगर यहाँ बीजेपी जो है सरकार बनता है तो ये जीतने के बाद पता चलेगा। क्योंकि पहले तो सबको ही बोलता है कि हम इतना जो है जीतने के बाद हम जो है बहुत सारा जो वैकेंसी है जो भी प्रॉब्लम्स उसको सॉर्ट आउट कर देंगे, लेकिन जीतने के बाद बहुत कम ही देखने को मिलता है। सिर्फ स्टूडेंट परेशान होते हैं, आंदोलन होते हैं, आंदोलन करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है जीतने के बाद पता चलता है कि आखिरकार आप क्या करोगे। पहले आप तो बोल देते हो कि हम ये चीज़ करेंगे, हम वैकेंसी निकालेंगे, सही टाइम पर सब कुछ करवा देंगे, लेकिन जीतने के बाद यहाँ पर जो है स्टूडेंट सिर्फ परेशानी झेलता है और यहाँ पर होता कुछ नहीं। जैसा कि फिलहाल यहाँ पर स्टूडेंट झारखंड के जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एग्ज़ाम दिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ परेशानी ही झेल रहे हैं फिलहाल। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का प्रोसेस देखोगे तो बहुत स्लो प्रोसेस फिलहाल है। यहाँ पर जेएसएससी का देख सकते हो, नगर पालिका सेवा संवर्ग हो, या फिर लेडी सुपरवाइजर, या फिर सीजीएल हो, या फिर एक्साइज का हो। एक्साइज का भी एग्ज़ाम अभी तक यहाँ पर कंडक्ट नहीं किया गया। एक्साइज को भी लेकर स्टूडेंट परेशान है। कितना स्टूडेंट का डेथ होने के बावजूद जो है कम से कम प्रोसेस कंप्लीट कराया गया था, वहाँ पर एग्ज़ाम का रिजल्ट भी उसका नहीं दिया गया। तो ये सब प्रोसेस फिलहाल जो है इनकम्प्लीट है। जेएसएससी की तरफ से इसको फास्ट करना चाहिए था। स्लो प्रोसेस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि टाइम निकल रहा है, आप सही टाइम पर एग्ज़ाम भी नहीं लियो, एक एक रिजल्ट के लिए एक एक साल लग रहा है, यहाँ पर फेयर तरीक़ा से पेपर भी नहीं हो रहा है। तो ये सब फिलहाल जो प्रॉब्लम्स इसको सॉर्ट आउट जो करना पड़ेगा, चाहे बदलाव होता भी है तो ये सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट यहाँ परेशान हो रहे हैं, दिन पर दिन यहाँ निकलता जा रहा है, टाइम निकल रहा है, एज निकल रहा है, एंड स्टूडेंट जो जहाँ है वहीं पर है, वहाँ से कुछ चेंजिंग स्टूडेंट में हो ही नहीं रहा है, जो यहाँ पर झारखंड के जो विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा गया, मैं आप लोगों को पूरा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर
यहाँ पर देख सकते हो, भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा था कि जो जो अन्याय झारखंड के विद्यार्थियों के साथ हुआ है, युवाओं के साथ हुआ है, उसकी ये मिसाल पूरे हिंदुस्तान में कहीं देखने को नहीं मिलती है। कहा है कि हेमंत सरकार में बार बार पेपर लीक, उसके पीछे भी षड्यंत्र, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। कहा है कि बच्चों ने बताया कि वर्षों से इंतजार कर रहे माता पिता पेट काट के इस आस में पढ़ाते हैं कि वह एग्ज़ाम देंगे, सेलेक्ट होंगे और नौकरी करेंगे। ये तो बात सही है, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अगर पढ़ा रहा है तो यही सोचता है कि जो है कि उनका जो यहाँ पर जो है पेरेंट्स अगर पढ़ा रहे हैं तो एक ही रहता है, यहाँ पर सोच रहता है कि जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। लेकिन ये जो फिलहाल सिस्टम है, इस सिस्टम को देखते हुए यहाँ पर जो है सब कोई हार मान जा रहा है फिलहाल, क्योंकि जो है कोई भी एग्ज़ाम देखोगे तो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। प्रॉपर अभी देखो, लेडी सुपरवाइजर का भी ये सबसे पहले एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, उसके बाद सीजीएल का हुआ था, लेकिन सीजीएल का प्रोसेस पहले कंप्लीट करा दिया गया, लेकिन लेडी सुपरवाइजर का अभी तक यहाँ पर नहीं किया गया। तो यानी कि एक एक प्रोसेस के लिए देखोगे तो यहाँ पर आंसर की के लिए हो गया, फाइनल आंसर की के लिए, रिजल्ट के लिए, सबके लिए आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन बार बार इन छात्रों के साथ धोखा किया गया एंड यहाँ भेदभाव नहीं हुआ, बेईमानी हुई। आधा अंधा अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, इसलिए छात्र आक्रोशित है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि विद्यार्थियों को, छात्रों को न्याय देने का। कहा है कि भाजपा बच्चों को न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। एंड बेईमानी पूर्वक अगर कोई परीक्षा हुई है तो इसकी रिजल्ट क्यों घोषणा होनी चाहिए। एंड यहाँ पर कहा गया है कि जांच करके जिन्होंने बार बार पेपर लीक किया है वह जेल जाएंगे। यानी यहाँ पर जांच के बारे में भी बोला गया, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है कि जो 2,87,000 पद है वह कैलेंडर बनाकर हम पहले साल में 1.5 लाख पद भरेंगे, और बाकी पद भी हम कैलेंडर घोषित करके कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा और कब नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे हम तय करेंगे। यानी कि फिलहाल यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो 2,87,000 पोस्ट है इसको यहाँ पर भरा जाएगा। यानी कि 1.5 लाख पोस्ट पहले एक साल में यहाँ भरा जाएगा, उसके बाद फिर इसका कैलेंडर निकाल के जो है कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, उसका यहाँ पर डेट अनाउंसमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बोल रहे हो कि 2,87,000 पोस्ट हम फिलअप करेंगे। इसके पहले वाला गवर्नमेंट भी जो था, अभी जो गवर्नमेंट चल रहा है, ये भी बोला था कि हम 5 लाख जो है वैकेंसी हम आप लोग को जो है निकालेंगे, उसको भरेंगे। लेकिन अभी देखोगे प्रोसेस इतना स्लो है कि यहाँ पर 1 लाख भी वैकेंसी सही से फिलअप नहीं हुआ है अभी तक। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो बीजेपी की तरफ से जो भी यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर बीजेपी का सरकार बनता है, अगर यहाँ पर बीजेपी का सरकार बनता है तो फिर जो है कब तक यहाँ पर जो प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा, अभी तो यहाँ पर ये नहीं बताया जा सकता कि किसका सरकार बनेगा या नहीं बनेगा, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन अगर किसी का बनता, अगर आपने वादा किया है तो वादा को प्लीज़ यहाँ फुलफिलमेंट कीजिए। नहीं तो इसी तरह वादा करोगे, स्टूडेंट सिर्फ परेशान होंगे। आपका सरकार बन जाएगा लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट जो आप जो है आपके अंदर चेंजिंग तो हो जाएगा, लेकिन जो है स्टूडेंट के अंदर चेंजिंग नहीं होगा, वो जहाँ है वहीं है। आपका सरकार बन गया लेकिन स्टूडेंट कहाँ है? स्टूडेंट जो परेशानी झेल रहा है, जो प्रॉब्लम झेल रहा है, जो स्ट्रगल कर रहा है, वो वहीं है। उसका एक भी पॉइंट वो आगे नहीं बढ़ सका है, क्योंकि फिर वही प्रोसेस झेल रहा है। जो अभी जेएसएससी का देखोगे प्रोसेस है, जो अभी एग्जाम्स का प्रोसेस है, वही अगर फिर झेलने को मिले तो फिर इतना बदलाव करने से, इलेक्शन आने से, इलेक्शन जाने से फिर क्या फ़ायदा रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट का परेशानी है, इसको सबसे इम्पोर्टेंट रखा जाए, सबसे महत्वपूर्ण रखा जाए, क्योंकि बहुत स्ट्रगल यहाँ पर स्टूडेंट कर रहे हैं। झारखंड के जो भी विद्यार्थी हैं यहाँ बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड इतना प्रिपरेशन करने के बाद सही रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर वो स्टूडेंट से आप लोग पूछिए जाके, वहाँ जो माइक लेके स्टूडेंट से पूछना चाहिए, एक एक स्टूडेंट से, एक सिर्फ 3-4 स्टूडेंट या फिर 100 स्टूडेंट नहीं, सब स्टूडेंट से पूछना चाहिए कि क्या फ़िलहाल सिचुएशन चल रहा है, क्या उनके माइंडसेट में क्या है, क्या वो सोच रहे हैं, वो पूछना चाहिए। क्योंकि इतना कुछ झेलने के बाद आप पूछोगे तो वो आपको सही बताएंगे कि क्या क्या फ़िलहाल जो है कमी है, क्या क्या पूरा होना चाहिए टाइमली, क्या क्या, वो आपको एक एक चीज़ बता देंगे। उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। जो स्टूडेंट बोले उन्हीं के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ जो भी बोलेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसके पास जानकारी नहीं है, सब कुछ पता है। आज के डेट में सभी को पता है, जो अच्छा से प्रिपरेशन कर रहा है क्या सही है क्या गलत है वो आपको बता सकता है। तो उसी के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए ताकि सही एग्ज़ाम तरीके से हो, सही तरीके से रिजल्ट आए, सही तरीके से ज्वाइनिंग हो। बस यही एक स्टूडेंट का यहाँ फ़िलहाल जो है
जो भी यहाँ पर झारखंड के स्टूडेंट्स इनका ही एक मांग है जो कि बहुत सालों से चल रहा है। एंड सीजीएल का देखोगे, झारखंड सीजीएल का तो ये तो लंबा चल गया, हिस्ट्री बन चुका है। एंड इसका सिर्फ एक ही मांग है कि फेयर तरीका से एग्ज़ाम हो, फेयर तरीका से रिजल्ट हो, फेयर तरीका से ज्वाइनिंग करवा दिया जाए, ठीक है। तो ये फिलहाल अपडेट था। एंड जो भी एग्ज़ाम्स पेंडिंग में प्रोसेस देख सकते हो कि चल रहा है। यहाँ पर रिजल्ट तो जारी नहीं होगा जो अभी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए, लेकिन प्रोसेस धीरे धीरे कंप्लीट किया जाएगा। आप लोग को पता ही है कि कैसा प्रोसेस चलता है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखने वाली बात है कि आगे जो प्रोसेस क्या है यहाँ पर कंप्लीट होता है, क्योंकि रिजल्ट तो जारी नहीं होगा, ज्वाइनिंग तो नहीं किया जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया, आचार संहिता लग चुका है। तो वेट करो, वेट करने से जो है करीबन 1 महीने वेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड कभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी अपडेट आता है आप लोग का, कोई भी एग्जाम्स का आता है, मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट का। थैंक यू।